अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आपके पास में अलराजी बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि आप अपने अलराजी बैंक अकाउंट से नेपाल में किसी के नाम के ज़रिए कैश पिकअप वाली बेनिफिशियरी ऐड करना है, क्योंकि पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो बेनिफिशियरी कैश पिकअप वाली किस तरीके से ऐड करना है नेपाल के लिए, वो भी अलराजी बैंक से, आज की वीडियो बताने वाला हूँ। इसका सही तरीका क्या है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है अपना अलराजी बैंक का जो एप्लीकेशन है, मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको भी अपना जो है अलराजी बैंक का ऐप जो है उसे ओपन करना होगा। अलराजी बैंक एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से एप्लीकेशन, यहाँ पे इसका नाम, इसका लोगो आएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, फिर आगे हमारा इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मांगता है तो आपको दोनों डालना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है एम पिन वाला पासवर्ड जो है यहाँ पे मैं डालता हूँ। मुझे यहाँ पे जो है अपना जो है सिर्फ एम पिन का यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा और बिना किसी ओटीपी के जो है मेरा अलराजी बैंक का जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन होगा, क्योंकि मैं इसमें जो है एम पिन वाला जो है पासवर्ड सेट किया हूँ। अगर आप भी चाहते हैं अपना एम पिन वाला पासवर्ड सेट करने के लिए सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से एम पिन वाला पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ताकि अगर आप अपने कंट्री में भी हों तो आप बिना किसी ओटीपी के जो है एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे, कहीं भी होंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा जो है अलराजी बैंक एप्लीकेशन जो इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। हमारे पास में इतना बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमको जो है नेपाल के लिए किसी के नाम के जरिए जो पैसे ट्रांसफर होते हैं कैश पिकअप वाला बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए, हमको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफर के ऊपर और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ऐड वाला यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर। अब इस तरीके से अगर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंटरनेशनल बेनिफिशियरी, हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर जो है यहाँ पे आएगा टू इंडिविजुअल, हम इस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पे आ चुका है चूज ए कंट्री, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जो है हमें यहाँ पे अपनी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ नेपाल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेपाल, यहाँ पे सही लिखना है नेपाल। तो यहाँ पे हम थोड़ा ही लिखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल कंट्री यहाँ पे दिख रही है, इसका यहाँ पे जो है फ्लैग भी यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं नेपाल कंट्री पे जो है क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे नेपाल कंट्री में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे 3 करेंसी मिलती है। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है NRP यानी नेपाली रुपीस, यहाँ पे जो करेंसी है वो भी आप यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं, तो इसे सेंड कर सकते हैं। दूसरा, यूरो में भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊपर से ये जो है USD जो डॉलर होता है उसे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं करने वाला हूँ नेपाली रुपीस में, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा नेपाली रुपीस के ऊपर और फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है कैश पिकअप, यही वाली बेनिफिशियरी हमें ऐड करना, जो हम किसी के नाम के जरिए पैसे भेजते हैं कैश पिकअप वाला। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कैश पिकअप के ऊपर और फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे 2 जो नीचे दिया हुआ है मनीग्राम और यहाँ पे ट्रांसफर, तो ये जो है सबसे बेस्ट होता है। तो आपको इनमें से कोई एक चूज करना है। आपको पता करना है कि आपके एरिया में कौन सा प्रोवाइडर जो है आपको पैसे प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मनीग्राम के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है कंट्री आ चुकी है, करेंसी आ चुकी है, कैश पिकअप आ चुका है और जो प्रोवाइडर है यहाँ पे वो भी आ चुका है, जैसे मनीग्राम। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद फिर जो है आ चुका इस तरीके से यहाँ लिखा बेनिफिशियरी नेशनलिटी, यानी हम जिसकी बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं उसकी नेशनलिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे कभी ऐसा होता है कि आप इंडियन हैं लेकिन आप जब चले गए हैं नेपाल में कुछ काम के लिए, तो वहां पे पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंट्री आपको इंडियन चूज करनी होगी, क्योंकि यानी आप जो अपनी नेशनलिटी है वो चूज करेंगे, अपने रियल वाली नेशनलिटी जो है। तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो नेपाल के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं नेपाल यहाँ पे लिख करके सर्च करता हूँ। अगर आप इंडिया के होंगे तो आपको यहाँ पे इंडिया लिखना होगा। तो यहाँ पे आ चुका है नेपालियन, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं, आप नेपाल में गए घूमने के लिए, विजिट के लिए गए हैं, तो आप अगर किसी से पैसे मंगा रहे हैं नेपाल में, तो आपको अपने नेशनलिटी यहाँ पर जो है इंडियन सेट करानी होगी, क्योंकि आपकी नेशनलिटी रियल में जो है वो इंडियन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं जिसको पैसा ट्रांसफर करूंगा, जिसकी बेनिफिशियरी मैं ऐड कर रहा हूँ वो नेपाल के ही रहने वाले हैं, तो उनके जो है नेशनलिटी यहाँ पे मैं सेट कर दिया हूँ नेपालियन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम, यहाँ पे क्लिक करना है। अब उनके आईडी के ऊपर जो है उनका जो आईडी कार्ड है, उनके आईडी कार्ड ऊपर जैसा नाम लिखा हुआ है वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे नाम उनका यहाँ पे लिखना होगा। चलिए यहाँ पे मैं उनका जो है फुल नेम यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हम उनका जो है फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे उनके आईडी पे लिखा हुआ है। अगर उनका फुल नेम है तो यहाँ पे इतना ही डालना है, अगर उनके फादर का भी नाम है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे उनके आईडी पे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है जो हम यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेट किए हैं यहाँ पर दिख रहा है, आपको एक बार चेक कर लेना है फाइनली। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है नाम में या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ एडिट, इस पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ एडिट, इस पे क्लिक करके आप फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म, मैं इस पे क्लिक करूंगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में अब इस तरीके से अगर आप यहाँ पे इस नंबर पर हमारे ओटीपी कोड आएगा, जैसे जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस पे जो है ओटीपी आ चुका है।
तो यहाँ पे मैं ओटीपी इस तरीके से देख करके और यहाँ पे मैं ओटीपी यहाँ पे कोड डालूंगा और यहाँ पे देखिए फिर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू एक्टिवेट द बेनिफिशियरी। अब हमको यहाँ पे नीचे वाली बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल मी नाउ। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में कस्टमर की तरफ से एक फोन कॉल आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास में ये फोन कॉल आ चुका, मैं इसे रिसीव करता हूँ। And be careful. No official entity is asking you to transfer money to process your complaint or protect you from fraud. To activate the beneficiary, press 5. And to cancel, press 6. अब यहाँ पे हमें 5 डायल करना है। Beneficiary is activated successfully. Thank you. Goodbye. तो ये हमारी जो है बेनिफिशियरी ऐड हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ अलराजी एप्लीकेशन में जा करके। यहाँ पे हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन होल्ड है, मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमें ग्रीन टिक मिल चुका है और नीचे लिखा हुआ बेनिफिशियरी हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। बेनिफिशियरी जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है।